गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह आपका स्वागत है। चैप्टर थर्ड, बुक कुमार मित्तल, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? भुजा है, किसकी है बेटा? वर्ग की है। तो यहाँ पे मैंने आपको वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? वर्ग। ये वर्ग बन गया। ठीक, ये वर्ग हो गया आपका। अब कह रहा है वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजा बेटा बराबर होती हैं। वर्ग की भुजा चारों भुजा बराबर होती है। यहाँ पे 2√2 ये भी होगा। क्लियर? ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगी। सारी वर्ग की जो भुजा होती हैं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। कह रहा है प्रत्येक कोने पर इतने माइक्रोकूलाम आवेश हैं। कितने कोने पर इतने कूलाम हैं? यहाँ पे भी कितना है? 2 × 10⁻⁶। 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 ठीक है। सब पर ए पॉइंट डाल दिया, बी यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। सब पर आवेश कैसा है? बराबर है। इतना हो गया। अब आगे क्या आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव, केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। मतलब यहाँ पे कहीं केंद्र होगा। अब केंद्र निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे एक विकर्ण डाल दिया मैंने। एक इसका विकर्ण हो गया, एक इसका विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे बेटा ओ केंद्र हो गया। ठीक है। क्या हो गया? केंद्र हो गया। चलो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो दूरी मुझे पता थी। विभव आपको बिंदु ओ पे निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो पता होनी चाहिए बेटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जब ऐसी कंडीशन आए विकर्ण निकाल लो। क्या निकाल लो? विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला था √2, भुजा √2 बोल लिख दो, चाहे ए √2 लिख दो। ठीक है। ए क्या है? भुजा है। ए की वैल्यू बेटा कितनी है? अभी हाल बताया क्या है भुजा? 2√2। ए है भुजा। ठीक है। चलो, ए की वैल्यू कितनी है? 2√2 गुणित के √2, 2√2 गुणा √2 में कितना हुआ? 2, 2 जा 4, 2 दूनी 4। ये आ गई 4 मीटर पूरी भुजा। कितनी है? 4 मीटर है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे ये मध्य बिंदु होगा, तो 2 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी। तो मतलब ओ ए कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। पूरी 4 है, ये मध्य बिंदु पे कटेगा, तो ये 4 की आधी कितनी होगी? 2 होगी। अब कर निकालना क्या है? विभव। अब देखो ओ पर विभव निकालेंगे तो यहां से भी एक जाएगा, ओ ए, ओ सी, ओ डी, ओ बी। कितने विभव हो रहे हैं? 4 विभव हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 4। बहुत ध्यान देखना, यहां से यहां तक के निकालिए। यहां से ए से चालू करेंगे, ओ पे बिंदु निकालेंगे, ओ पे विभव निकालेंगे, तो ओ ए का हो जाएगा, एक ओ बी का होगा, एक ओ सी का होगा, एक ओ डी का होगा। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। कितने विभव हो रहे हैं? 4 विभव हो रहे हैं। ठीक है। चलो, बिंदु ओ पर विभव ओ पर विभव वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? V1 प्लस के V2 प्लस के V3 प्लस के V4। सब पर आवेश कैसा है? बराबर है। आवेश कैसा है? बराबर है। मतलब V0 इक्वल टू, एक का फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला क्या होगा विभव का? 1/4πε0 Q/R। ये तो होगा फॉर्मूला। सब पर आवेश ही बराबर है और त्रिज्या ही बराबर है। ये ओ क्या हुई? त्रिज्या हुई, दूरी हुई, आर इक्वल टू हुई। सब पे बराबर है, तो 1 2 3 4 कितने हो गए बेटा? 4 हो गए टोटल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 1/4πε0 Q/R। अब आप परेशान कि सीधा कैसे लिख दिया? सीधा कैसे लिख दिया? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। दोबारा एक्सप्लेन देखो बेटा। दोबारा हम क्या करना है, हम आपको बताए दे रहे हैं, ज्यादा बढ़ाना नहीं क्वेश्चन। V निकालेंगे, यहाँ पे लिख देना Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4। सब आपस में बराबर हैं, तो इसका निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1/R बनाएगा। ऐसे इसका निकालेंगे 1/4πε0 Q2/R2 आ जाएगा। ऐसे थर्ड का निकालेंगे 1/4πε0 Q2/R3 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे V4 का 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q4/R4।
सबके अलग अलग है, सबके देखो Q1 Q2 R1 R2 सबके हैं। अब कह रहा है Q1 सब पर आवेश ही बराबर है और सबकी त्रिज्या बराबर है, यहाँ की दो यहाँ की दो यहाँ की, सबकी त्रिज्या बराबर हो, तो यहाँ पे Q1 Q2 R2 Q3 R3 Q4 R4 सब बराबर है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 हो गए, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर लिया था सीधा आपने सिंपल मेथड से। ठीक है, चलो सीधा लिख दे रहे 4 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। चलो Q0 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू बेटा 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान बेटा कितना है, Q1 का मान कितना है, Q1 की वैल्यू कितनी है, यही तो है, सब पे आवेश बराबर है, तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, सब पे बराबर बराबर है, तो 2 गुणित 10 की घात -6 बटे R का मान बेटा कितना है 2 मीटर, 2 से 2 निपटा दिए। ठीक है, अब 9 चौको 36, 9 का मल्टीप्लाई 9 4 36, V0 इक्वल टू 36, 10 की घात कितनी है बेटा प्लस के 9, 10 की घात कितनी है -6, 9 में से 6 घटा दो बेटा कितना चाहिए 3, तो 10 की घात -3, ये आ गया वोल्ट। 3 एक अंक बाद लगाना लगा देना, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगी, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात -2 वोल्ट। ठीक, सवाल थोड़ी था, बवाल था भाई, छोटा सा था। चलो कह रहा है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी, मतलब जो भुजा दी गई बेटा, भुजा कितनी दी गई 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो ए बराबर कितना भुजा ए तो है कितना हो जाएगा 100 का भाग करेंगे तो 0.6 मीटर हो गया। ठीक है, 100 का भाग कर दो इसमें, अच्छा 100 का भाग करो 0.60 बटे 100, ये जीरो से जीरो कर जाएंगे, एक अंक बाद 0.6। ठीक है, आगे इसके कोने पर क्रमशः प्रत्येक कोने पर अलग अलग आवेश है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, एक पे -4 है, फिर 5 है। ठीक है, हो गया, अलग अलग आवेश है, मतलब Q1 इक्वल टू कितना दिया -2 माइक्रो कूलम आवेश, इसको कन्वर्ट कर लो 2 गुणा 10 की घात -6, और Q2 इक्वल टू कितना दिया, Q2 इक्वल टू दिया 3, कितना दिया 3 माइक्रो कूलम आवेश, इसको भी कन्वर्ट कर लिया, ये बच्चे के लेना पड़ेगा बेटा 3 गुणा 10 की घात -6। ऐसे बेटा Q3 इक्वल टू कितना दिया -4 माइक्रो कूलम आवेश इक्वल टू -4 गुणा 10 की घात -6, और Q4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम आवेश, 5 माइक्रो कूलम कूलम में कन्वर्ट कर लो तो 5 गुणा 10 की घात -6, सब कूलम को माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब बेटा कि वर्ग के केंद्र पर फिर वही फंडा, वर्ग के केंद्र पर निकालना है, वर्ग बना दिया मैंने, ये वर्ग बना दिया। ठीक है, यहां से ये बेकार डाला, एक पर कितना है बेटा -2 माइक्रो कूलम, एक पर कितना है 3, एक पर कितना है -4, एक पर कितना है -5 माइक्रो कूलम में लिख दिया, यहाँ पर कूलम में कन्वर्ट कर दिया, ज्यादा बड़ा नहीं होगा इसलिए लिखा। ठीक है, अब भुजा निकालना है आपको, नाम डाल लेना बेटा A B C D, पूरी भुजा कितनी है -6 मीटर है, 0.6 मीटर, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा कितनी दी गई 0.6 मीटर। अब आपको एक विकर्ण यहाँ से डलेगा, ठीक है, यहाँ पर केंद्र कोई O होगा, तो इसकी भुजा की लंबाई, आपकी विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। विकर्ण की वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला वही है, वर्ग का विकर्ण बराबर A√2। ठीक है, A√2 है, A की वैल्यू कितनी 0.6 मीटर, तो कितनी आ जाएगी बेटा, मतलब विकर्ण क्या यही तो है, AC मान लो, चाहे AC ले लो चाहे BD ले लो, कुछ भी ले लो, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 0.6 और √2 लिख दो। आप क्या करना है, पूरी विकर्ण की आ गई, अब यहाँ से विकर्ण अब आधा निकालना OC, तो OC बराबर कितना हो जाएगा 0.6 बटे 2 √2, तो 3 तो OA इक्वल टू कितना है 3.3 ये आया मीटर। अब केंद्र O पर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 0.3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के मतलब R1 R2 R3 सबके बराबर है। कैसे है, सबके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, सबके बराबर, लेकिन आवेश सबके अलग अलग, Q1 का मान इतना, Q2 की वैल्यू A, Q3 की वैल्यू A और Q4 की वैल्यू सबके अलग अलग है।
तो यहाँ पे निकाल लो बेटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 सब बराबर है, इक्वल टू R के लिए ले रहे, ठीक है। अब कितने विभव बनेंगे, एक यहां से आता 1 2 3 4, यहाँ पे लिखो बिंदु O पर विभव वैद्युत विभव V0 इक्वल टू VO इक्वल टू V1 प्लस के V2 प्लस के V3 प्लस के V4। चलो VO इक्वल टू V1 की वैल्यू बेटा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटे R स्क्वायर, 1/4 Q3 अपॉन R स्क्वायर, सब बराबर बराबर आएंगे। चलो यहाँ पे 1/4 पाई वैल्यू लिख दे एक बार, क्या पूरा वैल्यू रख दे, ठीक है। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, यहाँ पे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, फिर इसकी वैल्यू लिखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R। देखो ये चीज सब में मिल रही, और R सबके बराबर है, सेम R सबके सेम बराबर है, तो R भी ले लो। जब R कॉमन ले लेंगे तो VO इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 प्लस के Q4, ये तो बचेगा क्योंकि R सबके बराबर ही थे, R1 R2 R3 हमने लिख दिया बराबर है सब में से 1/4 इतने, ये चीज ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, R1 R2 R3 R4 सबके बराबर आप मिल लेते। चलो हो गया, इतना हो गया। आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे वैल्यू दिख रही है बेटा, VO इक्वल टू इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 9 गुणा 10 की घात 9 1/R की वैल्यू बेटा कितनी है 0.3√2। Q1 की वैल्यू कितनी है -2, Q3 की 3, Q1 की -2, Q2 की 3 और Q3 की सॉरी Q1 की वैल्यू कितनी है -2, Q2 की वैल्यू कितनी है 3, Q3 की वैल्यू कितनी है -4, Q4 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। सब वैल्यू पुट कर दे हमें। Q1 की कितनी है, देखो आवेश निकाल विभव निकालना है तो व्यस्त चिन्ह के लेना पड़ेगा, ठीक है। कितनी है बेटा 2 गुणा 10 की घात -6, इसकी वैल्यू कितनी 3 गुणा 10 की घात -6, इसकी वैल्यू कितनी 4 गुणा 10 की घात -10 की घात -के, छोटा पड़ा बेटा, इरेज करना पड़ेगा, स्लोली इसको इरेज करेंगे, इतना आप राइट कर लेना, ठीक है। हाँ बता दें, चलो ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। चलो VO इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9, इसकी वैल्यू 1/R की, R की वैल्यू कितनी थी 0.3√2, ठीक है। अब क्या वैल्यू आ रही है Q1 का मान कितना 2 गुणा 10 की घात -6 प्लस का संबंध 3 गुणा 10 की घात -6, 4 गुणा 10 की घात -6 और 5 गुणा 10 की घात -6, सबकी वैल्यू पुट कर दे, आ गया 3 8 प्लस के 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1/3√2। चलो 10 की घात -6 10 की घात -6 10 की घात -6 कॉमन ले ले, 10 की घात -6 कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा -2 प्लस के 3 के 4 प्लस के 5, ठीक है। 5 3 8 और माइनस माइनस ये -6, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में सब्ट्रैक्ट किए -4 के 2 6 हो गए, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट किए कितना बचा बेटा 2, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 1/3.2 गुण 10 की घात -6, यहाँ पे कहते हैं 2 गुण, यहाँ पे 5 3 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस के 2, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हटाया मैंने, यहाँ पे कितना बढ़ गया बेटा एक, कितनी संख्या ये संख्या 1, 3 एकम 3 3 3 को 9, कितना आया VO इक्वल टू
3 गुणित 10⁻9 गुणित यहाँ पे कहता है 1/√2 गुणित 10⁻⁻6 गुणित के 2 गुणित के 10, ये आया। ठीक है, हो गया। आगे आइए, अब कितना होगा, और ध्यान देखना, बिल्कुल टेंशन मत लो। प्लस के 9 और प्लस के 1 कितना हो गया, यहाँ पे 10⁻9, यहाँ पे 10⁻1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। चलो यहाँ पे आओ, बवाल है क्वेश्चन, थोड़ी सी बवाल है। चलो जी, चलो कितना अच्छा बेटा 3 गुणित यहाँ पे कितना अच्छा था 2, 9 और 1 कितने हो जाएगा 10⁻9, 10⁻1 कितने हो जाएगा बेटा 9 और 10⁻10 और गुणित 10⁻⁻6 बटे में कितना है √2। चलो अब VO इक्वल टू यहाँ पे 3 गुणित के 2 प्लस के 6 प्लस के 10 माइनस के 6 सब्ट्रैक्ट किए, कितना बचा बेटा 4 अपॉन √2। अब √2 को कट करना है, डिवाइड में है भैया, कट करो। 2 को हम क्या ले सकते हैं, देखो 2 को हम क्या ले सकते हैं √2 गुणित के √2 ले सकते हैं। √2 का मल्टीप्लाई 2, √2 का मल्टीप्लाई √2 कितना √4, और किसका स्क्वायर रूट होता 2। तो इसको 2 की जगह हम क्या लिखे दे रहे हैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख रहे, कोई दिक्कत, और 10⁻6 बटे √2 गई, √2 से √2 कैंसिल कर देना, कितना बचेगा 3 गुणित के √2 गुणित 10⁻4। अब √2 की वैल्यू कितनी होती, √2 की वैल्यू होती है 1.414 गुणित 10⁻4 पर इस चल। ठीक, अब 3 का गुणा कर दो, 3 चौके 12 के 2 हाथ लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 4 12, 3 चौके 12 के 2 हाथ लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौके 12 की 2 हाथ लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4.10⁻4। 3 का गुणा किए बेटा, 3 चौके 12 के 2 हाथ लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 चौके 12 के 2 हाथ लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, हो गया। ये आया V ओपन आवेश विभवांतर, वैद्युत विभव, सॉरी क्या आया वैद्युत विभव। अब छोड़ देना, बैलेंस कर लेना, चाहे एक अंक बाद यहाँ पर कर लेना तो आ जाएगा, राइट कर लेना।